जय माता दी फ्रेंड्स। क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन के एक और चैप्टर की बात कर लेते हैं, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। शायद ही कोई होगा जिसे इस स्टोरी का नहीं पता होगा। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल सबने सुनी है, और अगर नहीं सुनी है तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, मोस्टली सुनी होगी। और भी देख लेते हैं क्योंकि ये सिलेबस में लगती है एनसीईआरटी के। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक मंकी एक फ्रूट ट्री पे रहता था, एक नदी के किनारे। एक पेड़ था, फ्रूट ट्री था, उस पे मंकी रहता था। ही मेड फ्रेंड्स with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. वो उसकी दोस्ती जो होती है, उस मंकी की दोस्ती क्रोकोडाइल से हो जाती है। वो क्रोकोडाइल को डेलिशियस फ्रूट्स दिया करता था खाने के लिए, और साथ में ही घर ले जाने के लिए, अब उसकी वाइफ को खिलाने के लिए भी, कि मतलब खाओ भी और बांध के भी ले जाओ। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। वो दोनों रोज मिलने लगे, बातें करने लगे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। रहते कहाँ थे? ऑब्वियस सी चीज है, क्रोकोडाइल तो ग्राउंड पे ही रहेगा, मंकी ट्री पे रहेगा। ऐसे मस्ती से उनका टाइम पास हो रहा था। ओके, आगे देख लेते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। अब चैप्टर शुरू हो जाता है हमारा कि एक बार एक नदी के किनारे एक मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन ए ट्री लेडन विद फ्रूट्स। उसने उस ट्री पे घर बना लिया था उस मंकी ने, और वो एकदम लदा हुआ था फ्रूट से, वो जो ट्री था। ही लिव्ड in it happily eating to his heart's content the fruit of his choice। और वहां पे आराम से वो रहता था, खुशी खुशी सारे फ्रूट खाता था जो उसकी चॉइस के होते थे। जितना मन करता था उतना खाता था। कंटेंट मतलब जितना मन होता था उसका उतना खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। मंकी खुश तो था लेकिन काफी अकेला फील करता था। एंड वॉन्टेड ए कंपेनियन। एक कंपेनियन की जरूरत थी उसे। टू टॉक टू शेयर द फ्रूट्स विद। जिससे बातें कर लेता बेचारा, और फ्रूट्स भी शेयर कर लेता। एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत थी। बट देर वॉज नो वन अराउंड। लेकिन कोई चारों तरफ था ही नहीं। नॉट इवन अनदर मंकी। यहाँ तक कि दूसरा कोई मंकी भी नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। जब तक कि एक दिन उसे रिवर साइड में क्रोकोडाइल नहीं मिल जाता, वो अपीयर नहीं हो जाता, तब तक। मतलब अब हमारे इसकी दोस्ती होने वाली है। सो जब क्रोकोडाइल इसे दिखता है तो ये क्या कहता है वो देख लेते हैं। हेलो देयर सैड द मंकी। मंकी ने क्या कहा? हेलो, डू यू लिव इन द रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। क्या तुम नदी में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट खाना पसंद करोगे? तो मंकी के कहने के बाद में अब क्रोकोडाइल जी रिप्लाई करेंगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल ने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ऑफर किए, मतलब उसके लिए काफी अच्छा लगा कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किए। तो ऐसे हो जाती है इनकी दोस्ती। अच्छे लग रहे हैं ना मंकी एंड क्रोकोडाइल, ऐसे इनकी दोस्ती हो जाती है। और फिर ये दोनों आपस में बातें करते हैं, आराम से खूब सारी बातें करते हैं। कैसे, देख लेते हैं। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रीव देम डाउन। मंकी ने फटाफट तोड़े कुछ पास वाली ब्रांच से जो फ्रूट्स थे वो, और नीचे फेंके। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डेलिशियस। क्रोकोडाइल को काफी स्वादिष्ट लगे फ्रूट। थैंक्स ही सेड। क्रोकोडाइल ने थैंक्स किया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या मैं वापस से, मेरी नेक्स्ट विजिट मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा मैं नेक्स्ट विजिट पे, क्या मुझे और मिलेंगे? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। मंकी ने क्या कहा? बिल्कुल मिलेंगे, तुम्हारे लिए भी जितने तुम चाहो उतने, और तुम्हारी वाइफ के लिए भी मिलेंगे। डू कम अगेन, वापस आना,
आई एम रादर लोनली हेयर, वरना तो मैं यहाँ पे बेचारा अकेला रह जाता हूँ, तो मुझे तुम्हारी जरूरत आया करो। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज हॉर्स थ्रू डाउन। अब क्रोकोडाइल मंकी को रोज मिलने लगा और वो सारे फ्रूट खाता था जो उसका होस्ट फेंकता था। होस्ट मतलब मंकी, क्योंकि वो बुलाता था भाई, उसी ने तो वो वहां पर जो पार्टी थी वो होस्ट कर रखी थी। पार्टी इन द सेंस कि रोज उसी ने बुलाया था, उसी ने फ्रेंडशिप की थी, वही उसका मन नहीं लगता था इसलिए वो वहां जाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फ्रूट्स वो घर ले जाता था उसकी अपनी वाइफ के लिए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो इतने बात करते थे, कभी भी बात करते करते थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब अब तो वो पॉलिटिशियन हो गए थे, वो मतलब सब मुद्दों पे बात करते थे। बर्ड्स एंड एनिमल्स की बात करते थे, अबाउट द विलेजेस नियर बाई, पास के गाँव की बात करते थे जिनको डिफिकल्टीज होती थी। जो विलेजर्स होते थे पास के गाँव वाले, जो विलेजर्स को डिफिकल्टी होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन, कि बिना बारिश के उनको किस तरीके से अच्छी फसल उगा पाएंगे, इस तरीके के टॉपिक्स भी डिस्कस करते थे। मतलब सारे जहां की बात करते थे वो दोनों फ्रेंड्स। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या हुआ, बाकी दिनों जितना रुकता था उससे भी ज्यादा रुक गया क्रोकोडाइल मंकी के पास। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया, बहुत इरिटेटेड फील कर रही थी, क्योंकि वो इतना वेट कर रही थी, इतना वेट कर रही थी, और साथ में जो छोटे क्रोकोडाइल थे, मतलब उसके जो बच्चे थे जो कि अभी अभी अंडों से बाहर आए थे, उनको उनको मैनेज करते करते वो वैसे ही परेशान हो गई थी। सी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। उसने कहा, उसने पूछा कि ये कौन फ्रेंड है तुम्हारा जो जो तुम्हें इतना पसंद है। ठीक है। ओ, ही इज ए वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने कहा, ओ वो मेरा फ्रेंड, वो तो बहुत प्यारा मंकी है। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो फ्रूट ट्री पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए भेजता है रोज फ्रूट्स। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री, डू यू क्लाइम ट्रीज। तो तुम मुझसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करती हो ना कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, डू यू, क्या तुम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करती हो? दिस इज क्वेश्चन टैग। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन टैग बन रहा है, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज, डू यू, क्या तुम ऐसा एक्सपेक्ट करती हो कि मतलब एक क्रोकोडाइल थोड़ी पेड़ पे चढ़ेगा और वो उसके लिए फ्रूट्स लेके आएगा। तो अब नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्काज्म। ओह, अच्छा मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया विद ऑब्वियस सार्काज्म। सार्काज्म क्या होता है, जैसे हमारी मदर नहीं कहती हैं कि अगर ग्लास टूट गया कांच का, तो ऐसे कहेंगे हाँ तोड़ दो, सारे बर्तन तोड़ दो, तो उसका मतलब वो नहीं होता है कि सारे तोड़ दें। दिस इज सार्काज्म, मतलब कोई बात फनी वे में या फिर इस तरीके से कही जाए मजाकिया तौर पे। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, हाँ ये मंकी तो मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। वॉट टाइप फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने शाउट करके कहा, क्या कह रही हो तुम, क्या फुलिश थिंग कह रही हो, क्या बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट। हाँ, मैं अपना दोस्त नहीं मार सकता, हाँ वो बात अलग है कि मैं माइंड नहीं करूंगा, कभी कभार जब मुझे ऐसा टेस्ट चेंज करने के लिए मुझे कोई मंकी मिल जाए तो मैं उसे खा लेता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। वाइफ ने ऑर्डर किया, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। और उसके हस्बैंड ने कहा, अच्छा इसलिए लेकर आऊं क्या, ताकि तू उसे खा सके? नहीं, कभी नहीं, उसके हस्बैंड ने कहा, मतलब क्रोकोडाइल ने कहा। अब क्रोकोडाइल जी हैं पानी में और ये रहे फ्रूट, आप पिक में देख सकते हो। अब क्या होता है, उन दोनों में क्या बातचीत होती है। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है, एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर।
और वो गुस्से में पानी के नीचे बॉटम में चली जाती है, डुबकी मार देती है और वहां पे छुप जाती है। और सारे जो बच्चे होते हैं, जो मतलब जो यंग वंस क्रोकोडाइल होते हैं, जो छोटे क्रोकोडाइल होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको उनके फादर के पास छोड़ देती है कि अब अपने फादर को परेशान करो, मैं तो हूँ गुस्सा। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा। क्रोकोडाइल अब बेचारा फंस गया, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन हो गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है वो, सीरियस वाली में। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से भी लव करता था, तो अपने फ्रेंड को भी वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे अपनी वाइफ की साइड ही होना चाहिए। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। वो उसकी लाइफ पार्टनर थी भाई, आखिरकार उसी की साइड लेना था जैसे हर हस्बैंड लेता है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड। मुझे पता है कि एक पाप है अपने फ्रेंड को धोखा देना। यस, अपने फ्रेंड को धोखा देना एक पाप है। बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं ये चाहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को घर पे इनवाइट कर लेता हूँ और बेस्ट होप करता हूँ कि मतलब सब अच्छा ही होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब नेक्स्ट टाइम जब क्रोकोडाइल मंकी से मिला तो क्या बोला, मेरी वाइफ तुम्हें मील पर बुलाना चाहती है, खाने पे बुलाया है। लोग चाय पे बुलाते हैं, मेरी वाइफ ने खाने पे बुलाया है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। और आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही पड़ेगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी, की खुशी से चलूंगा, ऐसा मंकी ने कहा। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। उसने कहा, मंकी ने कहा मतलब कि मैं कोई स्विमर नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं तेरी बैक पे बैठ के चलूंगा। अब बैक पे सवार हो जाता है एंड दे सेट आउट, और निकल जाते हैं। In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. बीच में पहुंचा नदी के, जहां पे सबसे ज्यादा गहरी थी नदी। वेयर द करंट, लहरें, मतलब जो रिवर थी, जो वहां पे सबसे ज्यादा जहां पे डेप्थ था, वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, करंट वहां पे स्ट्रोंगेस्ट था। एंड द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर, अब क्रोकोडाइल ज्यादा नहीं छुपा सकता था अपनी इंटेंशन कि मैं तुझे घर पे क्यों लेके जा रहा हूँ। वो इंटेंशन वो छुपा नहीं सकता था, उसे बताना ही पड़ा। सॉरी माई फ्रेंड, ही सैड हेजिटेटिंगली। उसने अपने फ्रेंड को हेजिटेट होते हुए ये बोला, सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। मुझे अब पानी के नीचे जाना ही पड़ेगा। आई हैव ब्रोट यू हेयर टू किल यू। मैं पानी के नीचे जाऊंगा तुम डूब के मर जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें लाया ही मारने के लिए हूँ। माई वाइफ कांट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। क्योंकि मेरी वाइफ जिंदा नहीं रह सकती है, क्योंकि मेरे को तो चुनौती दे रखी है, उसने गुस्सा हो रखी है, तो तुम्हारा हार्ट खाकर ही मानेगी, इसलिए गुड बाय। अब बेचारा मंकी, वो बेचारा क्या करे। द मंकी वॉज स्केयर्ड। ऑफ कोर्स किसी का ये हाल होगा कि तुम मरने वाले हो तो डरो तो गए ही। एंड डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बट ही वो सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन सारे मंकीज की तरह वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और क्लेवर था। ही केप्ट ए कूल हेड, वो अपना दिमाग शांत रखता है। काल्मली ही सेड, आई आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। शांति के साथ सोचता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आखिरकार तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वॉट इज ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। हाँ, और मेरी एक मंकी के हार्ट की कीमत ही क्या है, कंपैरिजन करके देखो तो क्रोकोडाइल की वाइफ के सामने हूं ही क्या मैं, मेरी लाइफ है ही क्या। आखिर उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल की वाइफ की। क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ के आगे मेरा दिल तो कुछ भी नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, तुम पहले बताते तो मैं अपना दिल अपने साथ लेके आता। बट वेयर इज द हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। क्रोकोडाइल ने इनोसेंटली पूछा, लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ।
मतलब वो इतना बुद्धू है कि उसने ये कहा कि मैं दिल साथ में लेके आता, तो वो पूछ रहा है बट वेयर इज योर हार्ट? आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। मैंने सोचा कि तुम हमेशा अपने साथ ही रखते हो उसको। ऑफ कोर्स नॉट। तो मंकी क्या कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं, इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पे है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। चलो वापस चलते हैं, वापस स्विम बैक करो और हम उसे लेकर आते हैं मेरे दिल को। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब मंकी को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने बेवकूफ बना दिया है क्रोकोडाइल को, और चलो अब वापस, और तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, फटाफट लेकर आते हैं पेड़ पे से हार्ट को। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने गुस्से में ऐसे कहा, ओ ऐसी कैसे मिस्टेक, ये क्या मिस्टेक हो गई मुझसे। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब वो हंसते हैं जोर जोर से और क्रोकोडाइल एक फुल यू टर्न लेता है और पहुंच जाते हैं पेड़ के पास। देख रहे हो कैसे बैक के ऊपर बैठकर क्रोकोडाइल के ये जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है आगे, बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ में क्या होता है, ऑन द रिवर बैंक, जब रिवर बैंक पे पहुंचते हैं नदी के किनारे, द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। जैसे ही मंकी वहां पर पहुंचता है रिवर बैंक पे, पेड़ पे चढ़ता है फटाफट और चैन की सांस लेता है। सांस को मतलब छोड़ता है, डीप साई मतलब ऐसे हम लंबी सी सांस लेके छोड़ते हैं ना, ओ बच गए। ही प्लग्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने एक दो फ्रूट तोड़े पास वाले ब्रांच से, एंड थ्रो देम डाउन, नीचे फेंके और बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। अपनी वाइफ को ये कुछ फ्रूट दे देना मेरे दिल की बजाय, वो फ्रूट खाए तो ज्यादा अच्छा है। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि फ्रेश फ्रूट जो होते हैं वो माइंड और बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को गुड बाय करता है। एंड इफ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, अगर अगर तुम माइंड ना करो तो एक और बात कहूं, हम आगे से नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड ए फ्यू टीयर्स विच आर जेन्युइन। और उसके बाद में क्रोकोडाइल काफी उदास हो जाता है, लेकिन दिमाग भी आ जाता है कि कोई अपना हार्ट ट्री में कैसे रखेगा, वो तो हमेशा इंसान के अंदर ही होता है ना। तो फिर उसने आंसू बहाए, और वो भी सच्ची मुच्ची के, मतलब रियल जेन्युइन आंसू बहाए, मतलब वो सच में दुखी था। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस घर चला गया। टर्न बैक, ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो एक दो बातें तो अपने वाइफ को बताने ही चाहता था, उसको जल्दी थी क्योंकि वो घर जाकर अपनी वाइफ को एक दो बातें बताएगा। अब वो एक दो बातें कुछ भी हो सकती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो, या फिर आप क्रोकोडाइल की जगह होते हो और वो अपनी वाइफ को जाके जो भी कुछ बताएगा, तो वो एक दो बातें कौन सी होंगी वो आप खुद सोच सकते हो। तो ये एक स्टोरी है पंचतंत्र की। पंचतंत्र की सारी ही स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, उनमें से एक स्टोरी हमारे सिलेबस में थी जो कि ये थी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। होप आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।